मेरे भगवान, बड़े बिटकॉइन और इथीरियम की लिक्विडेशन हो रही है। हम क्या करेंगे? सुबह बखैर, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, जहां भी आप हैं, जब भी आप हों। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं पाइप में हूं, 5x5, दुबई में लाइव हूं। आज आप कैसे हैं? आशा है कि आप ठीक हैं। बिटकॉइन, इथीरियम आदि के बुरे समाचार के साथ भी यह कुछ डरावना है, सही है ना? लेकिन अगर अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन आपको शायद आगे की कीमतों का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो और भी नीचे जा सकती है। हम आज के एपिसोड में इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप क्रिप्टो खरीदने या व्यापार करने में रुचि रखते हैं तो आप इसे bybit.davincij15.com पर कर सकते हैं। ठीक है, x.davincij15.com या 2bit.davincij15.com पर जाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स की जांच करें। अभी देखें। वास्तव में अगर आपने अब तक खाता नहीं खोला है तो तुरंत जाएं और खाता खोलें, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तो चलते हैं आज के शो के साथ। हम थोड़ी सी खबरों पर चर्चा करेंगे और फिर भयानक चार्ट्स की ओर बढ़ेंगे। चार्ट्स डरावने हैं, बेहद डरावने हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ब्लॉकचेन सप्ताह के लिए इस्तांबुल, तुर्की जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं वहां आपसे मिल पाऊंगा, आपको मिलकर फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा। हम मिलेंगे और थोड़ा मस्ती करेंगे। वो सचमुच बेहतरीन होगा। मैं मिडिवल एम्पायर्स भी खेल रहा हूं। काफी अच्छा चल रहा है। मैं यहाँ पर कुछ दिखा रहा हूँ। मैं तो मजा कर रहा हूँ। मैंने तो मॉरिजियो से ज्यादा तो नहीं मारा है। अगर मैं प्रोग्रेस की ओर देखता हूँ 7 दिनों में, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर 7 दिनों में 7वां नंबर हूँ। लेकिन मॉरिजियो तो बहुत शानदार है। वह मुझसे बेहद आगे है। यह खेल खेलने में मजा आता है, और अगर आपको खेलने में रुचि है तो आप सीधे डेबिटार पर जा सकते हैं। और अगर आपके पास डेबिटार है तो आपको जुड़ने का अवसर मिलेगा। बेशक आपके पास एक डेबिटार होना चाहिए। आप सिर्फ इंगीतियों पर क्लिक करें और तब आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे पास केवल 16 स्लॉट्स हैं जो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो अगर आपके पास डेबिटार है तो आप वास्तव में खेल सकते हैं, यदि आप खेलने में रुचि रखते हैं। ठीक है, यह आज का एक दिलचस्प समाचार है। यह जैसे ही ब्रिटेन ने क्रिप्टो के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया। यह भयानक समाचार है, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं। सरकारें हमेशा ऐसा करती हैं। वे हमेशा प्रौद्योगिकी को रोकने की कोशिश करती हैं। यूके ने पहले कारों के साथ ऐसा किया था। यकीन नहीं करें, वास्तव में वे लोगों को गाड़ियों का उपयोग करने से रोक दिया था। उन्होंने इसे एक ऐसे नियम के तहत किया जिसमें आपके वाहन के सामने किसी को दौड़ते हुए देखना होता है। वाहन के सामने कोई पता लगाने वाला व्यक्ति होता है जिसे वाहन के आगे भागते हुए देखना होता है। यानी कि एक झंडा वाला व्यक्ति होता है जिसका काम होता है कि वह संकेत करे कि एक खतरनाक वाहन आ रहा है। यह नियम यूके की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को कई दशकों तक पीछे ले गया। नए नियमों के तहत यूके के वित्तीय नियामकों के अनुसार डिजिटल संग्रहणों के लिए डेटा एकत्र करने और प्रसारित करने की आवश्यकता होगी। क्रिप्टो की स्थानांतरणों पर नए नियमों के तहत, जिसका उद्देश्य डिजिटल मुद्राओं के आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम करना है। ठीक है, इसका तात्कालिक अर्थ है कि क्रिप्टो ऑपरेटर्स को 1 सितंबर से उम्मीद है कि वे उन्हीं को नियमों का पालन करेंगे, जिसे यात्रा नियम के रूप में जाना जाता है। एक मल्टी कंट्री पुश है जिसका उद्देश्य अपराधियों के डिजिटल संपत्तियों का उपयोग, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकना है। यूके वित्तीय प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को कहा। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की बात होने पर यह मात्र आम लोगों के लिए कर भाग देने की बात है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है व्यक्तिगत टैक्स को बचाना। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हर साल 800 अरब से $3 ट्रिलियन तक की कर भाग की जाती है। हाँ, और आप भी जानते हैं, आप और मैं भी जानते हैं, ये बड़े बैंक और अपराधी और ड्रग लॉर्ड्स का सवाल है। ठीक है, इसके बाद फिलीपींस नेशनल पुलिस फोर्स के एंटी क्राइम डिपार्टमेंट ने क्रिप्टो करेंसी गेम योजनाओं और स्वच्छंद कमाओ खेलों के खिलाफ नागरिकों को कल चेतावनी दी। नोट में चेतावनी दी गई है कि यह अवलंबित धोखाधड़ी से भरपूर है, क्योंकि ऑपरेटर्स को आमतौर पर कुछ मानकों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है।
जैसे कि धन धोने के खिलाड़ियों के साथ, जो कि फ्रॉड की आशंका को बढ़ा सकता है। ठीक है, इसे जब भी आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब होता है कि लोग अपने कर नहीं भर रहे हैं। आमतौर पर जब आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र करते हैं तो वास्तव में तो ये केवल लोगों को उनके कर नहीं भरने की बात होती है। मूल रूप से लोग अपने कर नहीं भर रहे होते हैं, यही उनका मतलब होता है। ये धोखाधड़ है बेटा, ये बहुत मजेदार है। ठीक है, बिटकॉइन के पास केवल 2 महीने में ही $1 बिलियन के सिक्योरिटीज लिक्विडेशन। चलो फिर चार्ट्स पर आते हैं। ये कठोर था, ये सचमुच कठोरता थी। गेंद को दबाया गया था और ये ऊपर और नीचे के बीच की चुनौती थी। हम नीचे गिरे और हम गिरे बहुत गहरे। मैं यह देख रहा था, मैं यह उम्मीद कर रहा था कि यहां पर कुछ बाउंस होगा। सही कहा तो कुछ सपोर्ट क्षेत्रों पर, कुछ प्रतिरोधक रेखाओं पर, लेकिन यह तो कार्ड में नहीं था। यह स्पष्ट है, ये एम पैटर्न है। यदि यह चीज यहां से टूटती है तो आप इसे स्पष्ट एम पैटर्न के रूप में देख सकते हैं। यह मतलब है कि हम संभावित हैं तकरीबन $20,000 तक पहुंच सकते हैं, जो हम अभी लक्षित कर रहे हैं जैसे ही बिटकॉइन आगे बढ़ना जारी रखता है। आगामी सप्ताह में हम संभवतः इसे $20,000 तक गिरते हुए देखेंगे। यहां पर बहुत ही कम समर्थन है। हम संभवतः $25,000 के आसपास ठहरेंगे। थोड़ी देर के लिए साइडवेज पर जा सकते हैं और फिर हम सभी $20,000 की ओर बढ़ेंगे। तो ये बिटकॉइन के लिए हमारा पूर्वानुमान है। इथीरियम के लिए स्थिति बिल्कुल ही खतरनाक है। आप देख सकते हैं यहां पर एक स्पष्ट एम है जो पूरा हो चुका है और इसका लक्ष्य अब बिटकॉइन के साथ बहुत ही कठिन है। हम बात कर रहे हैं, लक्ष्य बिल्कुल ही डरावने हैं। सफल एम के साथ ये सबसे कठिन है। बिटकॉइन के साथ हम बात कर रहे हैं लक्ष्य का सिर्फ $1,000 तक सफल एम है। तो हाँ, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। आशा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस नीचे की दिशा में ये अच्छा नहीं दिख रहा है। ये दिखता है कि इथीरियम आगे भी नीचे जाने की दिशा में जारी रहेगा और शायद वही जगह तक वापस आएगा जहां उसने अपनी शुरुआत की थी, जहां उसका बुल रन आरंभ हुआ था। तो ये दुखद है कि ऐसा होने जा रहा है। आइए इसे एक बार फिर से देखते हैं। कुछ फिब्स पर जाते हैं और शो को समाप्त करते हैं। इसे फिबोनाची पुनर्निर्माण की ओर से देखें कि यह कितनी दूर जाएगा। हमें इसमें 61.8 दिखाई देता है, जो कम से कम धारण करेगा। तब आप यहां कुछ समर्थन देख सकते हैं। 61.8 1377। ध्यान दें कि आप यहां देख सकते हैं कुछ समर्थन है। शुद्ध 61 में आप यहां थोड़ा समर्थन देख सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि 78.6 लक्ष्य है और आप जानते हैं ये ओनल्ट कॉइन्स कभी कभी अपने 88.6 के पास लौटते हैं और इसके लक्ष्य के रूप में बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। दुखद है। मैं एक बड़े रैली की उम्मीद कर रहा था। मैं सोच रहा था कि हम यहां तक पहुंचेंगे, 36 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इस विफल मूव के साथ $3,500 का स्तर टेबल पर नहीं है। अगर हम सो रहे हैं, अगर हम शीघ्र ही 61.8 से पहले बाउंस नहीं करते हैं, अगर हम 61.8 से पहले जल्दी बाउंस नहीं करते हैं तो हम इसे शायद पुनर्प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन बाजार के इस विशेष चरण में यह संभावना कम है। XRP की ओर देखने पर यह वही समान चीज है। मुझे लगा कि XRP की तरह कुछ होने वाला है, तो स्वायत्त को वापस आना ही होगा। डोमिनेंस को देखते हुए आप देख सकते हैं, शायद हम डोमिनेंस को टूटने की ओर देख सकते हैं और यह समय है कुछ ऑल्ट कॉइन्स खरीदने का। तो बस इंतजार करें और देखें, यह उसकी उपवादन दिशा को तोड़ना होगा। देखें, यहां कई उपवादन दिशाएं हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं। इसका यह पीला वाला, या यह कह सकते हैं कि आप एक और कर सकते हैं। वास्तव में अब जब मैं इसे देखता हूं तो ठीक यहां पर, जिसे आप कह सकते हैं कि यह पहले ही टूट चुका था, लेकिन यहां थोड़ा तेज है, तो मैं यहां पर रहूंगा। यहां पर प्लस पॉइंट है। इन दोनों की वर्णित चीजें और ज्यादा संपर्क बिंदु हैं और यह और अधिक समझने के लिए अधिक संवर्ग हैं। तो ये दो, पीला वाला और नारंगी वाला, ये दो ऊपरी दिशाएं हैं जिन पर मैं नजर रख रहा हूं। यदि वे टूटते हैं तो यह मतलब है कि हम डोमिनेंस पर पुनः वापसी करेंगे और आने दिनों में बिटकॉइन अल्ट को परफॉर्म करने वाला है। तो हाँ,
ये बिटकॉइन, इथेरियम और सभी क्रिप्टोकरेंसी उद्योग के लिए पूर्वानुमान है। मुझे आशा है कि आपने आज के एपिसोड का आनंद लिया होगा। यकीनन आपने लाइक किया होगा, थंब अप सब दबाया होगा और सब्सक्राइब किया होगा। धन्यवाद और मिलते हैं आप सभी से अगले सप्ताह सोमवार को या थोड़ी देर में। मुझे आशा है कि मैं सप्ताहांत पर कुछ शो कर पाऊंगा और शायद हम सोमवार को कुछ करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। चीयर्स।